ओम शांति। अब घर जाना। 27/8/2007 बाबा ने कहा, अभी बच्ची समय क्यों समीप लाना, बहुत दुख भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। बच्चे जो है वो अभी भी छोटी छोटी बातों में जैसे गुड़ियों का खेल कर रहे हैं ना, ऐसी छोटी छोटी बातों में समय लगा रहे हैं। बाबा अभी बार बार सभी बच्चों को कहते हैं अचानक और एवरडी। दादी की दोनों बातों में विशेषता देखी। एक एग्जाम्पल दादी का देखा, कुछ याद आया, कोई बात याद आई, अपने शरीर से भी न्यारी हो गई और साथ साथ अचानक ही दादी चली गई। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं प्यार की निशानी है बाप समान बनो, ऐसे आप सभी कहते हो ना दादी से बहुत प्यार है। दादी भी दो शब्द कल बोली थी ना, क्या बोली थी? दुआएं लो, सम्मान दो। सम्मान दो और दुआएं दो। सम्मान में रहना और सम्मान देना। इन सबको सम्मान देना है और सम्मान में रहना है। यह मेरी तरफ से मेरी सखियों को, मेरे भाइयों को संदेश देना, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया, अभी घर चलना है। तो दीदी ने बीच में ही कहा, ये तो मेरी बात आपने कह दी, मुझे तो घर बहुत याद आता था। मेरा तो गीत ही यही था कि अब घर जाना है। दीदी जो है क्या नाम था उनका, भूल रहे हैं। तो उनको सब दीदी कहता था। तो वो दीदी जो थी वो उनका ये स्लोगन दिया हुआ था, अब घर जाना है। तो बार बार वो ये याद दिलाते थे। तो जो भी एडवांस पार्टी वाले थे उन सब ने भी कहा कहा कि हम सब भी आपको कहते हैं, अब सबका इंतजार कर रहे हैं, मुक्ति धाम का गेट भी आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए दुआएं लो और ये सहज पुरुषार्थ करके अब जल्दी जल्दी वतन में आ जाओ। 28/8/2007। यज्ञ की पालना और उसका विस्तार और दूसरी तरफ राजधानी की स्थापना में दादी का विशेष पाठ है। जैसे इतने वर्ष यज्ञ के पालना की निमित्त बनी, ऐसे राजधानी को भी स्थापना हो रही है। उसका प्लान दादी को बाबा के साथ करना है। तो दादी ने कहा कि बाबा के जो भी अनन्य बच्चे हैं सबके पाठ में परिवर्तन तो आना ही है। तो दादी हमेशा कहती थी बाबा ये करवा रहा है, बाबा ने यह किया, तो जो भी मेरे संकल्प बाकी रहे वो बाबा पूरे करने का प्लान बना रहा है। बाबा ने कहा इन दिनों तो में बहुत कुछ होने वाला है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, विद्वान, बड़े बड़े लोग के पास दादी दादी को सब तरफ जाना है। तो दादी ने बाबा को बिजी कर दिया है। दादी को बहुत फास्ट सब कुछ करना है, तो वो प्लान बन रहा है। ये विशेष समय चल रहा है जिसमें बहुत कुछ होगा। उसके बाद आप बच्चों को थोड़ी मेहनत में बहुत सफलता अनुभव होगी। 38/2007। बाबा मुस्कुराए और कहा, देखो मम्मा ने यज्ञ स्थापना में अपना सब प्रकार का सहयोग दिया, जिससे यज्ञ कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। और इस बच्ची ने पूरे विश्व सेवा में संपूर्ण सहयोग देकर सारे विश्व में शांति का संदेश फैलाया। तो यह बच्ची सेवा के निमित्त बनी। जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा, जब जहां बच्ची ने हाजी का पाठ पक्का किया, शुरू से लेकर लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान बनना है, यह बच्ची का अंदर ही अंदर पुरुषार्थ चलता रहा। बच्ची ने अपनी सत्यता, पवित्रता, प्यार, शांति और रहम की दृष्टि से सारे ब्राह्मण परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा। ये शिव बाबा का वचन दादी के लिए। बच्ची ने अपनी सत्यता, पवित्रता, प्यार, शांति और रहम की दृष्टि से सारे ब्राह्मण परिवार को एक सूत्र में बांध कर रहा। हर एक दिल से यही यही रहा कि जो दादी कहे। इतना बड़ा कार्य बाबा ने इस बच्ची से कराया और बच्ची ने किया। निश्चय के आधार पर बच्ची ने हर कार्य, हर सेवा में, हर श्वास में, हर संकल्प में विजय प्राप्त की। और बाप से अति प्यार होने के कारण बच्ची ने त्याग भी बहुत किया, कुर्बानी भी बहुत की। न अपने शरीर पर, न किसी पदार्थ पर, न किसी वैभव पर, कहाँ भी बच्ची की दृष्टि नहीं जाती थी। हमने कहा, बाबा अभी दादी जानकी को मुख्य बनाया गया है। बाबा ने कहा, देखो त्रिमूर्ति का गायन है, त्रिमूर्ति को पहले से ही आप दिखाते थे। दादी जानकी, दादी गुलजार और दादी प्रकाश मणि, तीनों ही साथ साथ रहे। फिर बाबा ने कहा, जानकी दादी को तो अभी डबल सेवा करनी पड़ेगी, अभी तो डबल ताज हो गया। तो समय समीप लाने के लिए बाबा ने बच्ची को, दादी जी को अपना साथी बनाया हुआ है। चारों तरफ चक्कर लगाकर बच्ची कार्य को संपन्न करेगी।
अभी तो एक तरफ प्रकृति की हलचल, दूसरी तरफ माया के भिन्न स्थूल सूक्ष्म रूप, तीसरी तरफ राजनीति की हलचल, साइंटिस्ट की हलचल, ये सब अभी शुरू होगी, क्योंकि अभी डबल पावर काम करेगी। इसलिए बाबा बच्चों को भी इशारा देता है कि बच्चे भी संपूर्ण शक्ति से, एकाग्र बुद्धि से समय को समीप लाने वाले बने। जो बाबा चाहते हैं कि बच्चे संपन्न बने, संपूर्णता की ओर चले, तो जो कार्य मुश्किल लगता था, अभी वह कार्य सहज हो जाएगा। लेकिन बच्चों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। फिर स्थापना का कार्य देखना कितनी जोर पकड़ता है। तभी दुनिया में भी हलचल बढ़ती जाएगी और आप लोगों को भी अचल अडोल स्थिति में एकानामी होकर चलना होगा। बाबा ने कहा कि जो भी विषय परिवर्तन के कार्य में लगे हैं, उनको गाइडेंस की फोर्स बढ़ने की जरूरत है। दादी उनमें विशेष फोर्स बढ़ रही, गाइड कर रही थी, जिससे उनको लगता था कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। दूसरी ओर विषय परिवर्तन के जो निमित्त है, उनको दादी टच करा कर रही हैं। तीसरा, दादी ने विश्व का भ्रमण किया, तो जो आत्माएं खाली खाली अनुभव करती उनके सामने दादी जाती और रहम दिल बनकर उन्हें कुछ न कुछ शक्ति उमंग दे रही थी। मेरा सेवा के सभी साथी अपने को ऐसी ही स्पीड लाकर हद की बातों से ऊपर उठ यह कार्य तीव्र गति से करें। इसी प्रकार ये शांति वन दादी जी की तपस्या और प्रकाश का स्थान बन जाएगा। दादी का कमरा, बाबा का कमरा, कॉटेज का स्थान भी प्रकाशमय और शक्तिशाली बन जाएगा, जिससे ब्राह्मण परिवार और आने वाली आत्माओं को प्रकाश में और शक्तिशाली वायुमंडल का खिंचाव होगा। तो हमारी तपस्या स्थान को भी कितना पवित्र बनाती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।